अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ये लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है, हमने ये बातें की आपके साथ और एक लेमैन की अप्रोच से ही हमने अभी तक तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अभी भी हम उसी अप्रोच को जारी रखते हुए आगे समझने की कोशिश करेंगे। और चूँकि स्टूडेंट्स अब आप अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखिएगा आपके जहन में कोई ना कोई एक बिज़नेस का मॉडल जहन में होना ज़रूरी है, ताकि आपको बिज़नेस में होने वाली ट्रांजैक्शन को समझने में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आपकी उसी नीड को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ आपके साथ बिज़नेस डायग्राम को डिस्कस करना है। और बिज़नेस डायग्राम बेसिकली हमें क्या बताती है, तो हम सपोज़ करते हैं कि हम किसी भी किस्म का कोई एक बिज़नेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसको शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी कारोबार पैसे के बगैर नहीं हो सकता। तो आपको उसके लिए कुछ फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आपको अभी भी बताया कि हम जो फंड्स जनरेट करते हैं वो सबसे पहले हम अपनी सेविंग्स की तरफ देखते हैं, और यानी कि आप सबसे पहले अपने घर की तरफ देखते हैं, जहां से आप कोशिश करते हैं कि कुछ फंड्स अरेंज कर सकें। और कम होने की सूरत में आप कुछ लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर पर्सनल कैपेसिटी में किसी दोस्त वगैरह से कंसल्ट करते हैं, जिससे आप उधार लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ आई होगी कि आपके पास फंड्स को अरेंज करने के दो ही तरीक़ेकार हैं। आया या तो आपकी सेविंग्स हो, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके होम से, और आया आपने किसी से उधार ले लिया हो। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास अपना पैसा होता है तो आपकी प्रायोरिटी यही होती है कि सबसे पहले आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और फिर किसी किस्म की शॉर्टेज की सूरत में अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए आप किसी से आउटसोर्स कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो आइए स्टूडेंट, हम यहाँ एक बात को सोचते हुए चलते हैं कि हमें एक ख़ास किस्म का बिज़नेस शुरू करना है, और उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें जो इनिशियली जो फंड्स की रिक्वायरमेंट हैं वो 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख रुपए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस 10 लाख रुपए को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमने घर का रुख किया, अपनी सेविंग का रुख किया, और हमें ये पता लगा कि इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है सेविंग के तौर पे वो 8 लाख रुपीस मौजूद है, जो कि हम बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मालिक ऑनर जो भी पैसा बिजनेस में खुद लेकर आता है, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसका कैपिटल कहलाता है, या इन्वेस्टमेंट के नाम से भी आप जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने जब ये पहली ट्रांजैक्शन परफॉर्म की तो सबसे पहले आपने कैश को बिजनेस का हिस्सा बनाया, जो कि आपकी सेविंग से आया। और चूंकि याद रखिएगा, आपका पर्सनल अकाउंट और आपके बिजनेस का अकाउंट दोनों अलग हैं। ये एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता है। इंशाल्लाह प्रिंसिपल्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उसके तहत हम ये बात कर रहे हैं। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि ऑनर्स एंड देयर बिजनेसेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज, यानी कि जो ऑनर्स होते हैं और उनके जो बिजनेसेस होते हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सेपरेट एंटिटीज होते हैं, अलग अलग शख्सियात होती हैं ये। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो कैश आपने बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्ट किया तो कैश की सूरत में आपके पास 8 लाख रुपीस बिजनेस में आ गए, और जो इसका सोर्स बना वो कैपिटल बना, चूंकि ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट थी। फिर बात कर ले स्टूडेंट, पहली ट्रांजैक्शन के बाद जो पोजीशन है बिजनेस के अंदर, वो कैश जो है वो 8 लाख रुपीस का मौजूद है, और जो उसकी सोर्स थी वो कैपिटल के तौर पे मौजूद थी। चूंकि स्टूडेंट हमें फंड्स पूरे चाहिए, तो हमने कांटेक्ट किया अपने किसी जानने वाले से, जो कि हमने यहाँ अज्यूम किया, उनको नाम दिया मिस्टर एक्स का। तो मिस्टर एक्स से हमने 2 लाख रुपए उधार लिए और वादा किया कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इनको पे ऑफ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स उस सूरत में ये अग्री हुए और 2 लाख रुपए इन्होंने हमें कैश की सूरत में दे दिए। तो स्टूडेंट बिजनेस में अगेन जो चीज़ आई
वो कैश ही था, लेकिन उसकी जो सोर्स बनी वो लोन बना। यानी कि बिजनेस में जो भी चीज आ रही है, यानी कि जो भी आया, कैश आया, तो कैश टोटल 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन रुपीस बिजनेस में मौजूद है। लेकिन इस 1 मिलियन रुपीस को जो हमने अरेंज किया उसके पीछे हमारी दो सोर्सेज थी, यानी कि एक सोर्स तो इन्वेस्टमेंट की थी, मालिक की अपनी जाती थी, और दूसरी उधार की थी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। तो आफ्टर सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास बिजनेस में कैश के अकाउंट में जो पैसे मौजूद हैं वो 1 मिलियन रुपीस मौजूद हैं, और कैपिटल के तौर पे ये जो हम कैश लेकर आए, तो ये कैपिटल के तौर पे हम जब लेकर आए तो 8 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे मौजूद हैं, जबकि इसमें से 2 लाख रुपए हमारे लोन के तौर पे मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ खाली हम कैश रख के ही बिजनेस नहीं कर सकते, तो कैश को हम यूटिलाइज करेंगे और इससे मजीद कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है शॉप की। तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि हमने इस शॉप को खरीदा, एक्वायर किया मार्केट प्लेस में। तो मार्केट से जब हमने शॉप खरीदी तो शॉप बिजनेस का हिस्सा बनी, और एग्जैक्टली जो आपका कैश था आपने वो कैश आउटफ्लो किया अपने बिजनेस से। तो अब जो थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद जो पोजीशन है आपके कैश की वो 6 लाख रुपए बच जाती है, 6 लाख रुपीस। और उसके बाद इसके साथ साथ कैश के साथ साथ अब शॉप की सूरत में 4 लाख रुपए भी आपके पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट इस तरह ये दोनों एसेट्स जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी ये टोटल करें तो वही 1 मिलियन का फिगर बनता है, और इसकी सोर्सेस वही रहेंगी। कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं आई और लोन में भी कोई तब्दीली नहीं आई। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर हमें फर्नीचर की जरूरत है। तो इस शॉप में जब हमने फर्नीचर लगाना था तो फर्नीचर जब हमने खरीदा तो 2 लाख रुपए इसके हमने पे किए, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस का हिस्सा बना। और फिर उसके बाद हमने अगेन 2 लाख रुपए कैश का आउटफ्लो किया। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो 6 लाख रुपए हमारे पास मौजूद थे कैश के अकाउंट में, उसमें से मजीद 2 लाख रुपए कम हो गए, और अगेन उसके बदले हमने फर्नीचर अपने बिजनेस का हिस्सा बनाया। तो अब आफ्टर 4 ट्रांजैक्शन हमारे पास जो पोजीशन है वो आपका जो कैश है 4 लाख रुपए के तौर पे मौजूद है, और आपकी शॉप जो है वो 4 लाख रुपए के तौर पे मौजूद है, और फर्नीचर आपका 2 लाख रुपए के तौर पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से हम तीनों अकाउंट्स को आपस में ऐड करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो एग्जैक्टली 1 मिलियन की अमाउंट बनता है। और रिमेनिंग कैपिटल एंड लोन अकाउंट्स कांस्टेंट, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना फर्दर इन्वेस्टमेंट आई है, ना फर्दर लोन लिया गया है, ना ड्राइंग हुई है मालिक की तरफ से, और ना ही आपके कैपिटल की आपके लोन की कोई पेमेंट हुई है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और चूंकि हमने काम ही ट्रेडिंग का करना है तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इन्वेंट्री आपका वो आइटम होता है जिसका आप कारोबार करते हो, जिसको आप बेचते हो मुनाफा कमाने की गर्ज से। यानी कि एक फर्नीचर वाला है, उसने अपने फर्नीचर को ऑफिस के अंदर जो यूज के लिए रखा हुआ है तो वो फर्नीचर के अकाउंट के तौर पे ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो फर्नीचर उसने बेचने के लिए अपने स्टॉक में रखा हुआ है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाएगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इन्वेंट्री का आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो इन्वेंट्री या गुड्स आपकी वो चीजें होती हैं जो कि जिनका आप बिजनेस करते हो, मुनाफा कमाने की गर्ज से उनकी खरीदो फरोख्त करते हो। तो स्टूडेंट अगेन आपने अब बिजनेस करने के लिए मजीद इन्वेंट्री खरीदी 3 लाख रुपए की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आफ्टर 4 ट्रांजैक्शन हमारे पास जो कैश अकाउंट में पैसे मौजूद थे वो 4 लाख रुपए मौजूद थे। 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री कैश पर खरीदने की सूरत में हमने 3 लाख रुपए यहां से आउटफ्लो किए, तो रिमेनिंग हमारे पास कैश के अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो 1 लाख रुपया बचता है। और इसके साथ साथ हमारा शॉप हमारे साथ मौजूद है, हमारा फर्नीचर मौजूद है, और इन्वेंट्री मजीद 3 लाख रुपए की हमारी प्रॉपर्टी के एसेट के तौर पे हमारे पास आ गई। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। और अब जो हमारे पास कैश की पोजीशन है वो इन तमाम ट्रांजैक्शंस के बाद वो बनती है 1 लाख रुपए। शॉप जो हमने खरीदी थी 4 लाख रुपए की वो एज इट इज मौजूद है। फर्नीचर जो 2 लाख रुपए का खरीदा था वो एज इट इज मौजूद है, और इन्वेंट्री लास्ट में जो हमने परचेज की 3 लाख रुपए की वो मौजूद है। तो स्टूडेंट जब हमने तमाम के तमाम अकाउंट्स को टोटल किया तो वही 10 लाख रुपए बनते हैं, 1 मिलियन रुपीस बनते हैं। जबकि इनकी जो सोर्स थी इसमें से 2 लाख रुपए हमने लोन के तौर पे यहां
खरीदे थे, यहाँ लेकर आए थे, और कैपिटल जो है हमने इन्वेस्टमेंट जो की थी वो 8 लाख रुपए की थी। तो आप अगर इन दोनों अमाउंट्स को टोटल करें तो आपको ये भी एग्जैक्टली 10 लाख रुपए बताती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया, जितना हमने पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर उतना इस वक्त हमारे पास मौजूद है। चूंकि स्टूडेंट्स हम बिजनेस करते ही प्रॉफिट के लिए, तो आपकी एक बात ये जहन में आ रही होगी कि यहाँ हमने आपके साथ सिर्फ चंद चीज़ें खरीद के छोड़ दी, मजीद आपको आगे की ट्रांजेक्शन नहीं सिखाई। तो इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम आपको मुकम्मल अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू इन तमाम ट्रांजेक्शन्स को करना, सॉल्व करना बताएंगे। अभी हमारा पर्पस इस बिजनेस डायग्राम का सिर्फ आपको एक एक्सपोजर डेवलप करना था। उम्मीद करते हैं कि हम इसमें कामयाब हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बिजनेस डायग्राम थी जो आपकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर के अंदर अब प्रॉपर सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.